हेलो दोस्तों, मैं फिर लौटी हूँ एक नई वीडियो के साथ। भगवान पर भरोसा रखें, भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद करता है। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया हो कि आप किसी मुश्किल या मुसीबत में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल या मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं और उस स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं तभी कोई व्यक्ति या न कोई आशा की किरण आपकी ज़िंदगी में आती है और आपको उस मुश्किल उस मुसीबत से निकाल देती है। चलो एक उदाहरण से समझाता हूँ। करो कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए जहाँ जंगल हो और सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो या मोबाइल की बैटरी हो या मोबाइल का ही ख़त्म हो जाए, मोबाइल आप किसी से नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी गुजर ना रहा हो या एक दो गुजरे भी तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों, डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर अलग से। अब जरा सी आहट ही आपकी जान निकालने के लिए ही काफ़ी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगे। अल्लाह, खुदा, भगवान, ईश्वर सभी एक साथ याद आने लगेंगे और जुबां पर सिर्फ एक ही बात होगी कि ए मेरे मालिक, हे मेरे भगवान, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकाल कर सही सलामत अपने घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मंत्र तक मांग लेते हैं आपका खून सुखाने वाला ही होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। इसे भी पढ़ें। मुसीबतों से हिम्मत ना हारे। अब यह पर एक बात सोचने वाली है, क्या ये व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था या उसे उस रब ने, उस मालिक ने, उस भगवान, उस खुदा ने आपके पास भेजा था? जहाँ तक मेरा मन है उस मालिक, उस भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल और मुसीबत से निकल सकें, क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते। वो आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास देते हैं। ये तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद भी करता है। बस आपको धैर्य और खुद पे तथा भगवान पे विश्वास रखना है। एक बहुत बड़े था मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वह एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी
वह पहुंचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस रोष के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज के उड़ने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वे प्लेन से उतरे और उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उसको टैक्सी तो मिली, लेकिन बिना ड्राइवर के, इसीलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि ये रास्ता भटक गए हैं। थक तो ये गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में ये गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखा। उन्होंने बिल्कुल मकान के नजदीक अपनी गाड़ी रोकी, परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उन्होंने उससे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पिए और थोड़ा आराम कीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आगे चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी व कुछ खाने को दिया। साथ ही उन्होंने कहा, आइए खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें, इससे भी पढ़ें। आप क्या करते हैं, भगवान को सब पता है। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो ना हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमी से उदासी भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है और इसको कैंसर है। इसका इलाज मार्क नाम के एक डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। ये सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य है ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क ने करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे।
डॉक्टर मार्क यह सुनकर बिल्कुल अशक्त रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश से हो गए। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान है। उन्होंने सारा संकटक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अजनब शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भटक गए और ये आ गए। वे समझ गए कि ये सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे। वे भौतिक जीवन में धन कमाने, कमाने आदि से ऊपर उठें और रास्ते लोगों की सहायता करें। इस कहानी से आपको दोस्तों क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।